बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीना वो जगह है जहां से इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। जिस शहर के लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निशावर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से इस कदर प्यार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह दफन होना पसंद किया। कल क़यामत को इसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे। इस जगह आज भी ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, मोहब्बत के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। दोस्तों, शेखुपुरा के करीब एक छोटा सा गांव है जहां एक ऐसी औरत रहाइश पजीर थी जिसका घर मिट्टी से बना हुआ और दीवारें टूटी हुई, जबकि घर में चंद मैले कुचैले कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। जबकि उस औरत का एक इकलौता बेटा शेखुपुरा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वो अपनी माँ को छोड़कर मदीने के एक बहुत बड़े अस्पताल में जॉब करने लगा। उस नौजवान ने वहीं पर किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी की और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। नौजवान की वालदा का नाम माई शरीफा था, जो जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके पाथियां बनाती, उनसे हासिल होने वाली रकम से घर का गुजर बसर करती। एक बार उसके बेटे को माँ की हालत पर तरस आया तो उसने अपनी माँ को उम्रा अदा करवाने का फैसला किया। उसने तमाम बातें अपनी बीवी से छुपा कर रखी ताकि उसे मेरी गरीब माँ के बारे में पता न चले। माई शरीफा की बेटे से जुदाई में आंखों की बेनाई भी खत्म होती जा रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह झुर्रियां थी। उसके बेटे ने माँ के उम्रे में मदद करने के लिए एक नौजवान का बंदोबस्त किया जो हर वक्त उसका ख्याल रखता। ये नौजवान होटल लेकर देने वाला एक ट्रैवल एजेंट था। माई शरीफा ने मक्का में उम्रा अदा किया। इसके बाद ट्रैवल एजेंट के साथ मदीने में चली गई। माई शरीफा ट्रैवल एजेंट को कहने लगी, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देना चाहती हूँ। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपने तमाम दुख सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ट्रैवल एजेंट इंतहाई परेशान हुआ क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतों को जाने की इजाजत नहीं होती, वो सिर्फ रियाजुल जन्ना तक जा सकती है। उसने माई शरीफा को समझाने की कोशिश की मगर वो अपनी बात पर बाजिद थी। ट्रैवल एजेंट माई शरीफा को छोड़कर खाना लेने के लिए गया तो वापसी पर उसने देखा कि माई शरीफा गायब हो चुकी थी, लिहाजा वो माई शरीफा को तलाश करने लगा। माई शरीफा उस नौजवान को कहीं भी नजर नहीं आ रही थी तो नौजवान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब गया। उसने देखा कि माई शरीफा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कोने में बैठकर रो रही है। तमाम शुरते अपने अपने मुकाम पर खड़े लोगों को आगे जाने का इशारा कर रहे हैं, जबकि माई शरीफा एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू, जबकि जुबान पर ये अल्फाज जारी थे, मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब वो बड़ा आदमी बना तो वो मुकद्दस शहर में आकर माँ को भूल गया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो माँ की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, मगर मेरा बेटा तेरे शहर में आकर किस तरह नाफरमान बन गया। नौजवान ने माई शरीफा को बाहर आने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। चनाचे नौजवान ने शुरते से माई शरीफा की शिकायत की तो उसने जबरदस्ती इसे बाहर निकाल दिया। वो नौजवान माई शरीफा को लेकर होटल की जानब चल पड़ा तो माई शरीफा कहने लगी कि मैंने अभी बहुत सारे शिकवे करने हैं, लिहाजा मैं इस जगह से बाहर नहीं जाऊंगी। नौजवान माई शरीफा को डांटते हुए कहने लगा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, खुदा के लिए हमें मुश्किल में ना डालो। नौजवान की दिली ख्वाहिश थी वो माई शरीफा से जान छड़वा ले, क्योंकि वो इसकी बातें सुन सुन कर तंग आ चुका था। वो अभी तक इसी वजह से खामोश
खामोश था क्योंकि उसके बेटे ने माँ की देखभाल के लिए एक बहुत बड़ी रकम अदा की थी। दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करके नौजवान माई शरीफा को होटल में ले आया। माई शरीफा ने बड़ी मुश्किल से रात होटल में गुजारी। सुबह फजर की नमाज होने से पहले कहने लगी, आज मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूंगी, मुझे खास तौर पर बुलावा आया है। नौजवान माई शरीफा का पागलपन देखकर इंतहाई हैरान हुआ। चनाचे माई शरीफा नौजवान को लेकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, अगर मैं अंदर से बाहर ना आऊं तो मेरे बेटे को कॉल करके बता देना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम भी अपना वादा पूरा करो। माई शरीफा इसके बाद रश में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर चली गई। फिर उस जगह कोने में बैठ गई। रश की वजह से शुरतों को माई शरीफा दिखाई नहीं दे रही थी। अभी वो दुआएं मांग रही थी कि लेडी पुलिस मौके पर पहुंच गई। चनाचे इन्होंने माई शरीफा को बाहर निकाला। माई शरीफा दिहाइयां देते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने दो, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब की ज़ियारत हुई है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। नौजवान को माई शरीफा की हरकतों पर इंतहाई ज्यादा गुस्सा आया। वो खुद से शर्मिंदा था कि वो एक ऐसी औरत की देखभाल कर रहा है जिसको पाकिस्तानियों की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो कल डॉक्टर साहब के पैसे वापस करके उससे माजरत करेगा। इसके बाद ये लोग होटल में आ गए। अभी नौजवान कुछ देर आराम करने के लिए लेटा ही था। जब उठा तो उसने देखा कि माई शरीफा होटल से गायब थी। अब की बार वो नौजवान आपे से बाहर होकर कहने लगा, अब मुझे इस माई का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। उसने माई शरीफा के बेटे को कॉल की, कल तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लिहाजा मैं आपकी वालदा की देखभाल नहीं कर सकता। इसके बाद उसने तमाम वाकया तफसील के साथ बताया। वो कह रही थी कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे बेटे को कहना अपना वादा पूरा करे। दोस्तों, चनाचे अब ये नौजवान माई शरीफा को मस्जिद नबवी के अंदर तलाश करने लगा। इसने मस्जिद नबवी के चप्पे चप्पे में माई शरीफा को तलाश किया, मगर माई शरीफा उसे ना मिली। अब ये नौजवान मदीने के मेडिकल सेंटर में गया तो उसे पता चला कि इस नाम की औरत तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये सुनकर नौजवान की हैरत की इंतहा ना रही। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए। उसने माई शरीफा के बेटे को कॉल की कि आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा आप मदीने के फलां मेडिकल सेंटर में पहुंच जाओ। माई शरीफा का बेटा जब अस्पताल पहुंचा तो धाड़े मारकर रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी खिदमत ना कर सका। वो खुद को कोस रहा था वो किस कदर बदबख्त है जो मदीने जैसी मुकद्दस शहर में माँ की खिदमत ना कर सका। उसने माँ के साथ क्या किया? माई शरीफा का बेटा जब माँ की मैयत लेने गया तो अस्पताल वालों ने कहा, इस औरत की आखिरी वसीयत के मुताबिक इसे जन्नतुल बकी में दफन कर देना चाहिए। चनाचे माई शरीफा को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। माई शरीफा का बेटा कहने लगा, मैं अपनी माँ से इंतहाई नफरत करता था, इस वजह से मैं अपनी माँ पर तरह तरह के इल्जामात लगाता कि तुम मेरी भारी फीसों के पैसे कहां से लाती हो, यकीनन तुम कोई बुरा काम करती हो, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ मुझसे कहती, बेटा मेरा अंजाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, उस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। दोनों नौजवान सोचने लगे, वाकई ये औरत एक अजीम औरत थी। दोस्तों, हमेशा लोगों का एहतराम करो, उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखो। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।